अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पास होना चाहते हैं और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं रीड आउट किया है, तो यहाँ पर हम आपको 5 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और बीएससी थर्ड ईयर के लिए, तीनों क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वे भी उठा सके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जिसमें हमें कहा गया है कि समूह वेग और कला वेग किसे कहते हैं। तो समूह वेग की डेफिनेशन हम देखें तो समूह वेग एक समूह में भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों की अनेक परिगामी तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं। तो तरंग पैकेट माध्यम में जिस वेग से आगे बढ़ता है उसे समूह वेग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सरल शब्दों में समझे तो एक समूह में भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों की अनेक तरंगें परस्पर आरोपित होती हैं। तो तरंग पैकेट होते हैं जो कि जिस वेग से आगे बढ़ते हैं उसे समूह वेग कहते हैं। यह आसान डेफिनेशन है इसकी। कला वेग की डेफिनेशन देखने से पहले हम तरंग पैकेट को समझते हैं। तरंग पैकेट का अर्थ है कि ऊर्जा का समूह, जिसमें ऊर्जा संचित होती है उसमें तरंग पैकेट होता है, उसे पैकेट कहा जाता है, इसीलिए इसे तरंग पैकेट कहा जाता है। जो तरंगों की ऊर्जा होती है वो पैकेट के रूप में संचित होती है, इसीलिए इसे तरंग पैकेट कहा जाता है। और कला वेग की डेफिनेशन देखें, हम इसको इधर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। माध्यम में जिस वेग से समतल के तल आगे बढ़ते हैं, जो माध्यम होता है जैसे पैरावैद्युत माध्यम होता है और वायु का माध्यम होता है, उसमें जिस वेग से समतल के तल आगे बढ़ते हैं उसे कला वेग कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन हमारे हो चुके हैं और ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आती हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड डेफिनेशन देखें हम तो लंबाई संकुचन या लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लंबाई संकुचन किसे कहते हैं। ये एग्ज़ाम में दोनों नामों से पूछा जाता है, लंबाई संकुचन किसे कहते हैं और लॉरेंज फिट्जजेराल्ड संकुचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है कि गतिशील छड़ की लंबाई गति की दिशा में प्रतीत होती हैं, संकुचित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो गतिशील छड़ की लंबाई गति की दिशा में संकुचित होती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे लंबाई संकुचन या लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लंबाई संकुचन कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा जिसमें है द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे रिमेंबर करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो किसी निकाय या पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र होता है, टोटल मास होता है, वो वहां पर सेंट्रल अर्थात केंद्रित होता है, तो उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर वापस हम डेफिनेशन देखें तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, तो उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे, जिसमें कहा गया है कि एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर इसका वेग सूत्र यह होता है कि v = √T/m। तो यहाँ पर v है जो कि यहाँ पर जो v है वो वेग है और t है जो कि आवर्तकाल है और यहाँ पर m है जो कि मास ऑफ है। तो यहाँ पर m को द्रव्यमान कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया है और ये 1 नंबर में हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। और यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होता है जिसमें कहा गया है कि एक v में तरंग गति का सामान्य अवकल समीकरण लिखिए, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप रिमेंबर करके जाइएगा। जिसमें बताए गए हैं डेल, जिसे डेल कहते हैं, ये जो संकेत दिया गया है इसे डेल कहते हैं। तो यहाँ पर del2y/del t²=del2y/del x², तो ये आप रिमेंबर करके जाइएगा। तो स्टूडेंट, आपको हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वे भी उठा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।